चले बहन। आधो आध हुइयां डारे बन रंग शोभित दो पारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं तीसरा प्रकरण। और ढाल चली है कि अब आवरे इश्क भानु हम देखो वतन अपना निज धाम। कैसे इंद्रावती जी राजी से करें, हे धाम धनी हमारे अंदर इश्क आप दे दो जिससे मैं अपनी चाहना को पूर्ण कर सकूं। और चाहना पूर्ण करके मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं अपने अखंड परम धाम में जो अनंत शोभा सुंदरता राह श्यामा जी का इश्क प्रेम है उसको प्राप्त करना चाहती हूँ। तो इसमें परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले उन्होंने जमुना जी के किनार से लिया 7 घाट का वर्णन किया। मध्य का उन्होंने पाट का घाट का बयान किया और पाट घाट के दाईं तरफ केली बोई है, बाईं तरफ क्या है, अनार अमृत जाम्बू है। ठीक है ना, यही है क्या, केली बोई अनार है इधर और अमृत के बाद में क्या है, जाम्बू नारंगी वट। तो ऐसे 7 घाट हो गए हमारे। तो ऐसे 7 घाटों का वर्णन किया हुआ है। इस तरफ का उन्होंने वर्णन कर दिया केल पुल के पूर्व और पश्चिम तरफ। क्या कहेंगे अपन, केल पुल के पूर्व पश्चिम तरफ मधुवन के वृक्ष आए हैं जो 10 भौम के ऊंचे हैं। उनमें सुंदर सुंदर हिंडोले हैं। हम अपने धाम धनी के साथ में कभी कभी क्या होता है, हम केल पुल से सीधे दौड़ के चले जाते कहाँ, मधुवन में, उधर हिंडोलों की लज्जत लेते हैं। कभी नीचे उतरते हैं हम और फिर हम इन घाटों का सुख लेते हैं, कभी केल का, कोई लिबोई का, नार का। और विशेषता हम कहाँ पर, अमृत वन के सामने जो पाट का घाट आया है वहां पर हम झीलना करते हैं। ऐसे हमारा ये वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। उसके आगे आज हम फिर चल रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि जमुना जी के दोनों किनार पर कैसे एक एक खाराई है, वनों की जिन्होंने जल चबूतरे तक छाया की हुई है। फिर आगे कह रही है, आधो आध हुइयां डारे बन रंग शोभित दो पारे। आधो आध हुइयां डारे। अब कोई भी वृक्ष होगा, आप देखें ये वृक्ष लगा हुआ है तो आधी इधर जाएंगी ना, आधी इधर जाएंगी। ठीक है ना, तो वो बात यहाँ पर कह रहे, आधो आधुइयां डाले। ऐसे डालियां आधी आधी हो गई। आधी डालियां जल की तरफ चली गई, आधी इधर पेड़ से मेहराब बना लेंगी, क्योंकि इसके किनार पर क्या है, पेड़ है, तो उससे मेहराब बना लेंगे। बन रंग शोभित दो पारे। और दोनों पार है माने जमुना जी के दोनों पार पर ये बनों के रंग अद्भुत शोभायमान हो रहे हैं, झलकार कर रहे, काय में, जमुना जी पर छाया पड़ रही क्योंकि इन बनों की। तो कैसे बनों में अनंत रंग, अनंत तरंगे, अनंत किरणें निकलती हैं इन वनों से। ये आप अशोक की हमें दिखने लगते, अशोक मत देखो, अनंत रंग देखो, एक एक पत्ते में इतने रंग हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते एक फूल अगर ले लिया जाए और फूल की एक पाखड़ी का वर्णन किया जाए तो ऐसे कई जन्म ले लेना तो पाखुड़ियों का वर्णन नहीं हो सकता, तो परमधाम का कैसे होगा। तो ये इतना बड़ा वृक्ष है तो हमें लगता है ये कैसे दिखते हैं हमें, जैसे अशोक के हो। अशोक के तो नहीं है, ये अनंत रंगों के, अनंत तरंगे, अनंत किरणें, अनेक फल लगे हुए हैं, फूल है, बेल है, पत्ती है, लताएं, अनेक चित्रकारी इनमें नगों की बनी है। आगे बन के जो मंदिर ताको वर्णन करूं क्यों कर, आगे बन के जो मंदिर। अब यहाँ पर और आगे ले गए, कहां पर, अमृत वन के बाद में क्या आया, जामू नारंगी बट। उसके और आगे हम गए तो पता है क्या बना हुआ है, कुंज और निकुंज। तो मामी पता है ना कुंज कैसा है, निकुंज कैसा है, कमान दरवाजे वाली मामी है ना, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है। कुंज और निकुंज वन ऐसे सुंदर बने हुए हैं जो पता कितने मंदिर के लंबे चौड़े, 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। और कैसे अनंत फूलों की दीवारें हैं, फूलों की वृक्ष है, फूलों की सेज्जा है, फूलों की क्या है, सीलिंग बनी हुई है, पूरा सब कुछ फूलों से बना हुआ है। क्या, कुंज और निकुंज। केवल अंतर क्या है, कुंज कैसा है, कोने वाला, कुंज माने कोना, निकुंज माने गोल। ऐसी शोभा बनी हुई है। और इनों से 8-8 नहरें निकलती हैं। पता है, कुंज हो चाहे निकुंज, इनसे 8-8 नहरें निकलती हैं। वो नहर में नाव भी है, काय पता काय की, ये फूलों की। राज्य के साथ हम उन फूलों की नाव में कैसे शेयर करते हैं, काय में, कुंज निकुंज की जो नहरें बनी हुई हैं, 8-8 नहरें सुंदर शोभायमान होती हैं। राज्य सुंदर मन की गति से नाव चलाते हैं और खूब आनंद की लीला में यहाँ पर करते हैं।
बेला बन चढ़िया इंसूल हुई दीवालें पात फूल। बेला बन चढ़िया इंसु। अब कैसे सुंदर सुंदर बेली इन मंदिरों में जो कुंज वन के या निकुंज वनों के आए हैं, इनमें बेलें चढ़ी हुई हैं, हुई दीवालें पात फूल। और दीवालें भी पता काहे से बन गई? पत्तों से और फूलों से इनकी दीवालें भी बन जाती हैं। गिरद चारों तरफों फूले फूल रंग जुदी हारे शोभा जिन संग। गिरद चारों तरफ हो फूले फूल रंग, चारों तरफ गोल घेर करके या चौरस में क्या दिख रहे हैं? फूल ही फूल अनंत रंगों के दिख रहे हैं। और जुदी हारे शोभा जिन संग, जुदी हारे शोभा जिन संग। कैसे जुदी जुदी हारे आपको दिखाई दे रही हैं। लता चढ़िया अति घन ऊपर फूलों के फूले हैं वन। अब इन दीवारों पर कैसे क्या लताएं चढ़ी हुई हैं, अति घन, बहुत। कैसे मतलब घन माने क्या होगा? डार्क, मतलब घनी घनी, सॉरी घनी घनी लताएं यहाँ पर चढ़ रही हैं। ऊपर फूलों के फूल वन, उन लताओं में क्या सुंदर सुंदर फूल फूल रहे हैं। जानो जवेर रंग अनेक कुंदन में जड़े विवेक। और जब हम देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जवेर के फूल बने हैं और काय में जड़े हो? सोने में ये जड़े हो, ऐसी शोभा दिखाई देती है। बीच जमुना जी के दो मंदिर अति वन शोभित वन के अंदर। बीच जमुना जी के और मंदिर अति वन शोभित वन के अंदर। अब जमुना जी और बड़े वन के बीच में ये मंदिर बने हुए काय के? कुंज और निकुंज के। तो बीच जमुना जी के और मंदिर अति वन शोभित वन के अंदर। तो कैसे वन के अंदर? अति वन माने बड़े वन की शोभा है, और ऐसे इन दोनों के बीच में कुंज निकुंज वनों के वृक्ष आयु मतलब महल आए हुए हैं, मंदिर आए हुए हैं। कई सेज्या बनी फूल वन में, कई रंग हुए सगन में। कई सेज्या बनी फूल वन में। और ये जो वन बने कुंज वन या निकुंज वन, ये कैसे? इनमें फूलों की सेज्या भी है। हमारा सेज्या माने पलंग भी फूलों का है, बिस्तर भी फूलों के। कई रंग हुए सगन में, और कई प्रकार के रंग इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी है? सलमान खान और अनिल कपूर की लड़की की, देखी क्या? राजा महाराजा वाली। उसमें एक गाना है, सॉन्ग है, उसमें फूल ऊपर से गिर रहे हैं और वो फूलों पर राम रतन धन पाए। राम रतन धन। उसमें देखना ये शोभा प्रेम रतन धन। प्रेम रतन धन दिख गया सबको? बोलो सॉन्ग समझ लो। वैसा आनंद यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना? वो नजरिया चाहिए हमें कौन सा अपना देखने का, ठीक है? आगे चले। इत खेलत जुत संयन सदा आनंदित वतन। इत खेलत जुत संयन सदा आनंदित वतन। यहाँ पर कैसे जुट के साथ में अपने धाम धनी के साथ में ब्रह्मंगनाएं खेलती हैं। सदा आनंद इन वतन, और इन वतन माने परम धाम में केवल हर पल एक ही बात है, क्या है? आनंद ही आनंद है। मिने राश्यामा जी दोए सुख याही आत्म संतोष। मिने राज श्यामा जी दो, मिने माने राज श्यामा जी के साथ में हम ब्रह्मंगना यहाँ खेलते हैं। सुख याही आत्म सब कोई, और यहाँ पर हमारी सब आत्म को केवल सुख कहाँ है? अखंड परम धाम में सुख याही आत्म सब कोई। सब एक राज्य श्यामा जी के साथ में आनंद की लीला करते हैं, जहाँ पर अनंत लज्जत हमें प्राप्त होती है। पेड़ जुदे जुदे लंबी डाली छाया घाटी शोभे नीचे सारी। अब यहाँ पर ये बड़े वन के वृक्ष आ गए। ये बड़े वन के वृक्ष जो आए हुए हैं, किससे पूछे हम? चले वर्षा बहन बताएं, बड़े वन के वृक्ष कहाँ से कैसे गए? बड़े पाल से उतर के फिर कैसे? ये केल जो बन है ना, केल वन के पहले आए, ताड़वन से निकले, और फिर ये पाल पर है 5 पेड़े जी। और पाल से होते हुए ये, और नारंगी के बाद नारंगी बन है ना, नारंगी बन के बगल से निकल जाते हैं पीछे, मुड़ गए, है ना? तो ये फूल बाग होते हुए, फूल बाग के फूल किनारे, बाग कहाँ? पहले ना तो देखो क्या बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी के किनारे से होके ऐसे चले जाए, हाँ। ठीक है? तो ऐसे दिख रहा है ना सबको? अभी नहीं दिख रहा, दिखेगा कुछ दिन बाद। ऐसे मीता दीदी समझ आई ना आपको? आ गई है ना? आपने थोड़ा पढ़ा है ना ये चर्चनी। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कौन सी चौपाई है? फिर से करें। पेड़ जुदे जुदे लंबी डाली छाया घाटी शोभे नीचे सारी। तो ये पेड़ जुदे जुदे लंबी डाली। अब ये जो बड़े वन के वृक्षों की बात हो रही है, जो अभी हमने सुनी, जो हमारा बट का वृक्ष आया हुआ है ना, तो बट के वृक्ष से के पहले से ये मुड़ गए।
नारंगी पूरा हुआ और नारंगी से मुड़ गए, मुड़े तो ये सीधे स्टेट चले गए, स्टेट गए तो इनकी महिमा इसलिए गाई जा रही है क्योंकि जमुना जी के किनारे और इन वनों के बीच में एक एरिया बन गया, उनके बीच में कुंज निकुंज वन है जो अभी आपने सुने हुए हैं। इसीलिए अब इन बड़े वन का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी को जो दिखाई देता ना वो वर्णन करते हैं इस ब्रह्मवाणी में। कोई अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे, राज जी खुद ही कर रहे हैं वर्णन, तो उनको दिख रहा है जैसा वैसा बयान हो रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ जुदे जुदे लंबी डाली, अब लंबी लंबी 5 एवं 6 चांदनी है, इनकी डालियां आपस में मिल गई। छाया घाटी सोवे नीचे सारी, और कैसे यहाँ पर छाया, और ये वृक्ष कैसे है, घाटी के समान है, सोवे नीचे सारी, कैसे सुंदर सा छाया, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष ने छत मिला ली, नीचे सुंदर सी छाया हो गई। अब और ये कहने के लिए वृक्ष है, ये सब मंदिर महल है। हम ऊपर देखते हैं ना तो ऐसा नहीं है कोई सांस दिखेगी, इन पत्तों ने आपस में ऐसे मिल गए कि सीलिंग बन गई सुंदर सी, झूमर लटक जाएंगे गाय के फूलों के। अपन यहाँ मान लो ये पेड़ है समझ जाओ, गाय पंखा लटके ना ऐसे झूमर लटक रहे हैं फूलों के। कहाँ पर, ये 2 वृक्ष जब मिलते हैं तो 5 वृक्ष चले जा रहे हैं ऐसे 250 मंदिर की जगह को लेकर के, और कैसे इन्होंने आपस में डालियां मिला ली तो इनके तनावर दिख रहे 5, बाकी क्या दिख रहा है, सुंदर सुंदर सीलिंग हमें दिखाई दे रही है। निकसी एक थे दूसरी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली। अब यहाँ गलियां तो बनेंगी क्योंकि ये वृक्ष कतारबद्ध गए, फिर कतारबद्ध गए, 5 वृक्षों के बीच में 4 गली बन जाएंगी। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि एक थे दूसरी गली, सोतों में तीसरी में जाए मिली। एक गली से दूसरी में चले जाओ, दूसरी से तीसरी में चले जाओ आप। कई आवत बीच आड़ियां, कई सीधियां, कई टेढ़ियां। कई आवत बीच आड़ियां, बीच में आड़ी भी है, आड़े में जाना है आपको तो आड़े भी जा सकते हैं आप, है ना, ऐसे चले जाओ। मान लो आपको तुरंत आड़े चलना तो आड़े चले, सीधे चल रहा है तो सीधे चलिए आप। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आपको आड़े चलना है, सीधियां कई टेढ़ियां, कई सीधी जा रही हैं, कई टेढ़ियां जा रही हैं। वन गलियों में बराबर, ना कम अधिक ना छेदर। वन गलियों में बराबर, यहाँ की वन की जो गलियां है ना सब में एक समान शोभा है, ना कहूँ अधिक ना छेदर, ना कहीं कहीं ज्यादा सेवा है, ना कहीं ऐसा ना हो कहीं से सीलिंग फटी हो, ऐसा भी नहीं है, सब एक समान शोभा इन चारों गलियों की बड़े वन की दिखाई दे रही है। ऊपर ढापियां सारी सरन, कैसे ऊपर ये ढपी हुई हैं गलियां अनेक युक्ति से, सुंदर सुंदर हमने बताया। इनकी मेहराबें भी बनेगी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की, इधर तो आप देख रहे पट गई, इधर पे मेहराबें बनेगी बड़ी सुंदर सुंदर, इन मेहराबों में फूल बन जाएंगे, हर मेहराब में परम धाम के ना बीच में फूल होता है, तो ये मेहराब बनेंगी एक वृक्ष से, बहुत सुंदर लगेगा। आप आंख बंद करके थोड़ा सा, आंख खोल के भी देख सकते हैं आप, जैसे हमें दिख रहा आपको भी दिख रहा होगा। तो ऐसे एक अनंत शोभा इसकी आई हुई है। तो ऐसे बन ऊपर ढापियां सारी से ना शोभा बनी, जो दोरी बन, यही है ना जी 33वीं। तो ऐसे सुंदर दोरी बंद शोभा आई हुई है। अब यहाँ पर ऊपर का वर्णन कर दिया, बगल की मेहराबें भी देख ली। अब जीनी कैसी है, यहाँ पर हीरा की रेती है, यहाँ पर 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी गोल सफेद मोतियों की तरह जैसे बिछी हो, हीरा की तरह बिछी हो, यहाँ की जीनी में ऐसी शोभा है। जिमी ऊपर तले जो रेती, जानो तिसके बिछाए मोती। जिमी ऊपर तले जो रेती, अब जमीन के ऊपर क्या है, तले जो रेती आई हुई है वो कैसी, जानो तितके बिछाए मोती, ऐसे लग रहा है जैसे मोती बिछा दिए हों और उन मोतियों पर हम चलते हैं, बहुत आनंद की लीला। लेकिन मोती ना वो गढ़ते नहीं है, क्योंकि वो क्यों है, सॉफ्ट मुलायम है, आप जितना उस पर चलोगे उतना ही आनंद आएगा आपको। कहूँ अति बारीक, कहीं बहुत बारीक बारीक है, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कोई और भी बड़े बड़े मोती कैसे जमीन पर बिछे हुए हैं। कित जानो हीरा कनी, और ऐसा भी लग रहा है जैसे हीरा के छोटे छोटे नंग मोतियों के साथ में बिखरे हो, कनी माने टुकड़े। तो कित जानो हीरा कनी, हर ठौर हर भांत घनी, हर स्थान पर हर तरीके से घनी शोभाएं आई हुई है। कैसे वो हीरा की कनी आई है, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी और गोल सुंदर शोभा दिखाई दे रही है।
ए विद कहूँ मैं केती सो होए ना आके गिनती। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मैं कौन सी विधि से कैसे वर्णन करूं, सो होए ना यहाँ की गिनती, यहाँ की कोई भी वस्तु को गिना नहीं जा सकता। वन फूल फूले बहु रंग फूलवे रहे कोई। वन फूल फूले बहु रंग, तो इन्हें 5 वृक्ष जो चले जा रहे हैं बड़े वन के, इनमें अनेक अनेक सुंदर सुंदर फूल फल की अनंत शोभा है, अनंत रंगों की। जलूब रहे वो सुगंध, और कई फूल मिलके लटक रहे तो ऐसा लग रहा है झूमर लटक रहा हो। ऐसी अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है जो अनंत सुगंध भी दे रहे, खुशबू भी, जुदा जुदा खुशबू हमारे अंगों को स्पर्श करती है ना हवा के द्वारा, तो नई नई खुशबू हमें प्राप्त होती है। एक खूबी और खुशबू है या की किंजुआ कहूँ मैं दोए। एक खूबी और खुशबू, या तो इनकी सुंदरता देखें या खुशबू देखें, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे या की किंजुआ कहूँ मैं दो। जुबान से या तो खुशबू का वर्णन करें या सुंदरता का। अगर सुंदरता का मैं वर्णन करती हूँ, इंद्रवती जी कहती हैं, तो खुशबू की लज्जत नहीं ले पा रही हूँ, और खुशबू की लज्जत ले रही हूँ तो मैं सुंदरता का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। किन प्रकार से दोनों का साथ साथ वर्णन करें। एक सुगंध दूजा नूर रहया सब ठोरों भरपूर। अब यहाँ पर क्या क्या समाहित है, एक तो यहाँ पर सुगंध अनंत भांति भांति की सुगंध है, दूजा नूर प्रकाश इन वनों में दिखाई दे रहा है, रहया सब ठोरों भरपूर, सारे स्थानों पर यहाँ पर नूर ही नूर। अभी हमने पहले ही पढ़ा ना कि हर वस्तु सूर्य की तरह प्रकाशित है, लेकिन वो शीतलता देती है, गर्मी नहीं देती है। परम धाम में सूर्य की उपमा तो के दे दी, लेकिन हमें डर ना लग जाए कहीं गर्मी ना हो, तो वहां गर्मी नहीं है, वहां शीतलता। सूर्य भी क्या देता है, ठंडक देता है। तालाब यमुना जी के मध्य वन के मंदिर या विद। तालाब जमुना जी के मध्य। अब एक क्या है, हौज कौसर तालाब बना है। हौज कौसर तालाब बना हुआ है, जैसे अपन मनांगी से जाए कमलाबाई का तालाब, ऐसी तालाब बना हुआ है 4.5 लाख कोस की दूरी पर। कहाँ से, हमारे घर से। हमारा घर क्या है, रंग में है ना। तो तालाब जमुना जी के मध्य, वन के मंदिर या भी तालाब और जमुना जी के मध्य। तालाब कौन, हौज कौसर तालाब, और जमुना जी के मध्य में क्या बने हैं, कुंज निकुंज वन के मंदिर अत्यंत शोभा ले रहे हैं। एक खेलन के सब तालाब विद है और एक खेलन के सब ठोरे, सब खेलने के स्थान है हमारे। हम कैसे अपने धामधनी के साथ यहाँ पर खेलते हैं। तालाब विद है और तालाब की महिमा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर तालाब है हौज कौसर तालाब। अगर आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ते हो तो पढ़ लेना, धाम सुषमा में कल आएगा हमारा तालाब हौज कौसर तालाब। जिन्होंने पढ़ा हो या पहली बार भी पढ़ा हो पढ़ लेना और आपस में सहूर कर लेना। कल हमारा हौज कौसर तालाब आएगा, उसको हम सुनेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। तालाब विद है और तालाब विद है और तालाब यमुना जी के मध्य। तालाब जमुना जी के मध्य, वन के मंदिर या विद। वन के मंदिर या विद। एक खेलन के सब ठोर। एक खेलन के सब ठोर। तालाब विद है और तालाब विद है और तालाब विद है और तालाब विद है और। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।